Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, dear students, to Introduction to English Linguistics, lecture number 5. First of all, we will discuss about the mentalist theory. मेंटलिस्ट थ्योरी जो है वो बेसिकली नोम चॉम्स्की ने पेश की, जो बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं और ये अभी ज़िंदा है, मौजूद हैं। उनके मुताबिक ह्यूमन माइंड के अंदर या इंसानी दिमाग के अंदर एक ऐसी कुदरती डिवाइस है जिसको हम लैड के नाम से याद करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये एक बायबोर्न एबिलिटी होती है हर इंसान के अंदर कि वो कोई भी ज़ुबान सीख सकता है। First language acquisition in children is the mentalist school of thought, which is led by Noam Chomsky. He and his followers claim that a child learns his first language through cognitive learning. The language acquisition device, a child is born with innate mental capacity. By birth जो उसके अंदर जहनी एक सलाहियत होती कुदरत की तरफ से, which helps the child to process all the languages which he hears. This is called the language acquisition device. Stages of language learning. जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसके बाद कितनी स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली स्टेज जो है बेबलिंग स्टेज। इमिटेट द साउंड्स ऑफ ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस। छोटा बच्चा होता है 6 मंथ से लेके 1 साल तक की जो एज होती है उसके अंदर जो ह्यूमन साउंड जितने भी सुनता है उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है, और इस स्टेज को बेबलिंग स्टेज कहते हैं। वर्ड्स बोलता है लेकिन समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। उसके बाद आती है होलोफ्रेस्टिक स्टेज। ये 1 से 2 साल की एज होती है और इसके अंदर बच्चा जो एक लफ्ज़ को बहुत से मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे जब उसने एक लफ्ज़ सीख लिया, पानी का लफ्ज़ सीख लिया, उसको मम कहता है तो वो पीने के लिए भी बोलेगा, गिराने के लिए बोलेगा, अपने ऊपर गिर गया उसके लिए बोलेगा। एक लफ्ज़ को उसने बहुत चीज़ों के लिए बोलना है। अगर उसने एक गोल चीज़ देख लिया, उसका उसने सीख लिया है कि ये गेंद है, तो वो हर गोल चीज़ को गेंद कहेगा। अगर 2 वर्ड्स, ये 2 साल की एज तक सीखता है। अगर है टेलीग्राफ, टू इनफाइनिटी, यहाँ से वो सीखना शुरू करता है और उसके बाद फिर लामहदूद वर्ड सीखना शुरू कर देता है। स्ट्रिंग्स मोर देन 2 वर्ड्स टुगेदर लाइक अ टेलीग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आ गए लैंग्वेज फंक्शंस। लैंग्वेज हैज 2 फंक्शंस, मैक्रो फंक्शन एंड माइक्रो फंक्शन। मैक्रो फंक्शन होता है ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे जो फंक्शन होता है, और माइक्रो जो होता है ये नैनो लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे। द क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रो फंक्शन। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। द एड्रेसर, बात करने वाला। द एड्रेसर इज द पर्सन हु ओरिजिनेट्स द मैसेज, जो मैसेज को ओरिजिनेट करता है। एड्रेसी, द एड्रेसी इज द पर्सन टू होम द मैसेज इज एड्रेस्ड। जो रिसीवर होता है उसको एड्रेसी कहते हैं। ये टर्म्स हैं जो लिंग्विस्टिक में यूज होती हैं, इनको जहन में रखिएगा। द चैनल, इट इज द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स। साउंड है, वेव्स, मार्क्स ऑन पेपर, टेलीफोन वायर्स, जो भी मीडियम होता है उसको हम चैनल कहेंगे। द मैसेज फॉर्म, these are the particular grammatical and lexical choices of the message। हम मैसेज किस तरह से बना रहे हैं, कौन सा डिक्शन यूज़ कर रहे हैं, कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मैसेज। द टॉपिक, द टॉपिक इज़ द इंफॉर्मेशन कैरिड इन द मैसेज। जो बात हम अपने अल्फाज के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं उसका मफहूम जो है वो हमारा टॉपिक कहलाएगा। द कोड, लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक की ज़ुबान में कोड कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में स्विच कर जाना, कोड मिक्सिंग एक ज़ुबान में दूसरी ज़ुबान को मिक्स कर देना। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग। द सेटिंग इज़ द सोशल और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो हम चलते हैं अगली स्लाइड।
The emotive function. The emotive function is defined as communicating the inner state and emotions of the addresser. जब हम किसी एड्रेसर की बात कर रहे हैं तो जो उसके अंदर की फीलिंग्स जो है ना, जो वो एक्सप्लेन कर रहा है जिन वर्ड्स के जरिए, उनको हम इमोटिव फंक्शन कहते हैं. जैसे ओ नो, जब कोई कुछ नापसंदीदा हो जाए, या अगर खुशी में कोई लफ्ज़ बोलना चाहते तो कहता हुर्रे, तो ये हमारे पास इमोटिव फंक्शन में आता है. आगे आता है डायरेक्टिव फंक्शन. The directive function is seeking to affect the behavior of the addressee. For example, please help me. अब वो अपना बिहेवियर बयान कर रहा है. कभी तो इल्तिजा कर रहा होता है, कभी ऑर्डर कर रहा होता है, और कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है. ये कहता है शट. तो ये हमारे पास डायरेक्टिव फंक्शन है, किसी को डायरेक्ट कर रहे होते हैं. द फैटिक फंक्शन. It is opening the channel or checking that it is working either at social reason. जब किसी भी काम का आगाज़ करना होता है, गुफ्तगू का आगाज़ करना होता है, किसी चीज़ को हमें रन पोजीशन में लेके आना होता है, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास माइक्रोफोन है, हम उस पर बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, उसमें हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फैटिक फंक्शन में आएगा. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने लैंग्वेज के मैक्रो फंक्शंस को पढ़ा. एड्रेसी है, एड्रेसर है, साउंड है, मीडियम है, कोड है. ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी है. तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, इसमें हम ह्यूमन साउंड सिस्टम जो फोनेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलामु अलैकुम.